जय गुरुदेव। जहाँ जहाँ सूर्य है वहीं वहीं प्रकाश भी है। जहाँ जहाँ अग्नि, वायु और जल है वहीं वहीं उनकी दाहकता, स्पंदन और तरंगें भी हैं। गुणी से गुण कभी भी अलग नहीं होता। इसी तरह पर ब्रह्म परमात्मा अनादि, अनंत तथा अनिर्वचनीय है, तो उससे अभिन्न उसकी माया भी अनादि, अनंत और अनिर्वचनीय ही है। जहाँ जहाँ परब्रह्म परमात्मा है वहीं वहीं उसकी माया भी है, क्योंकि वह उससे अभिन्न है। अनंत परमात्मा की अनंत माया का पार नहीं पाया जा सकता और परमात्म ज्ञान के बिना उसका अंत भी नहीं किया जा सकता। परमात्म ज्ञान से उसकी माया शक्ति तदरूप ही होकर शांत अर्थात उसी में विलीन हो जाती है। इस संबंध में तत्मिति नगर के एक राजा विपश्चित का उदाहरण है, जो माया के पंचभूतात्मक रूप का अंत देखने के लिए जन्म जन्मांतरों तक दिग दिगंत में चक्कर काटता हुआ भी उसका ओर छोर अंत नहीं पा सका। तत्मिति नगर पर शत्रु राजा ने आक्रमण कर दिया। अपनी विजय के लिए राजा विपश्चित ने अग्निदेव का आह्वान किया और अपना मस्तक काटकर अग्निदेव को समर्पित कर दिया। तत्पुरुषों को समर्पित वस्तु कई गुना होकर वापस मिलती है। तदनुसार ही विपश्चित द्वारा याचित वर के अनुरूप अग्निदेव ने उस एक के 4 अपराजेय विपश्चित शरीर उसे वापस प्रदान किए। उन चारों विपश्चितों ने चारों दिशाओं में सागर पर्यंत पीछा करते हुए शत्रुओं का विनाश कर डाला। तब सागर के तटों पर सेना और मंत्रियों सहित विश्राम करते हुए विपश्चितों ने आमोद प्रमोद और तटस्थ प्रदेशों द्वीपों का भ्रमण किया। अनेक सरिताओं, सरोवरों, वनों, उपवनों, कुंजों, उपत्यकाओं और पर्वत श्रेणियों में विहार कराते हुए मंत्रियों ने विपश्चित राजाओं का भरपूर मनोरंजन किया तथा अनेकों सार गर्भित अन्योक्तियों द्वारा उन स्थानों में विचरने वाले पशु पक्षियों आदि के स्वभाव तथा गुण आदि राजाओं को सुनाए। सर्वप्रथम सर्वत्र व्यापक आकाश के बारे में बताया। देखिए, यह आकाश प्रबल मेघों से आच्छादित है। यह आकाश महान है और महान की महिमा स्वतः ही कर्तृत्व का कारण रूप है। इसमें असंख्य सृष्टियों, ब्रह्मांडों का उदय और अस्त सदा होता ही रहता है और समस्त प्राणी इसी में उत्पन्न होते हैं, इसी में स्थित रहते हैं और इसी में विलीन हो जाते हैं। धूम, मेघ, धूल, अंधकार, सूर्य, चंद्र, तारागण, संध्या, उषा, रात्रि, विमान, गरुड़, पक्षी, पर्वत, देवता, असुर, वायु, जल और अग्नि आदि सभी के विक्षोभ और विकार आकाश में ही होते हैं। जगत के इन समस्त दूषणों से संकुलित और आक्रांत रहते हुए भी यह तत्वज्ञानी की भांति सदा अविकारी, अकर्ता और सभी अनर्थों से अछूता है। अपनी इन्हीं महानताओं के कारण यह आकाश परमात्मा की समता तथा उपमा को प्राप्त है, क्योंकि परमात्मा भी चिदाकाश रूप ही है। जिस आकाश में अनेकों उपद्रव होते हैं और असंख्य सृष्टियां उदित एवं विलीन होती रहती हैं, उसी आकाश रूप चिदाकाश को शून्य बताने वाले शून्यवादी पांडित्य को धिक्कार है। प्रदेश में भ्रमण करते हुए विपश्चितों को
मंत्रियों ने उपयुक्त अवसरों, दृश्यों और स्थलों पर अनेकों अन्योक्तियां सुनाईं। यह तापहारी मेघ अहंकार पूर्वक गरजता है, बिजली की चमक और कड़कड़ाहट से डराता है और अविवेक पूर्वक ऊसर, बंजर और मरुभूमि में भी व्यर्थ वर्षा करता है। भले ही यह सिंह बलवान, निर्भय और जंगल का राजा है, और यह कुत्ता अपवित्र, अभक्ष्य भक्षी, खुले में सहवास करने वाला, निर्लज्ज, पेट के लिए घर घर भटकने और दुत्कारें सहने वाला, कूड़े करकट में ही बैठने वाला और सजातीय को देखकर गुर्राने आदि अनेकों दोषों से भरा है, फिर भी इसमें महान स्वामी भक्ति, जो मिले उसी में संतोष आदि खोजने पर भी ना मिलने वाले सद्गुण भी हैं। जो अज्ञान, अपवित्र देह के अभिमान और दुर्गुणों का सेवन करता है, वह तो कुत्ते और शूकर से भी अपवित्र है। अधोगति में डालने वाले पातकों में इस कौवे की भांति शिव संपत्ति का उपभोग सबसे निकृष्ट है। कोयल और काग की भांति बोली से ही मूर्ख और पंडित पहचाने जाते हैं। जिसको जिस वस्तु के खाने की रुचि और अभ्यास है, उसे वही स्वादिष्ट लगती है। जैसे शूकर को विष्ठा। भाग्यशाली के लिए हर दिशा तथा कुदिशा भी सुफलदायिनी होती है। सत्संग से हृदय कमलों से भरे स्वच्छ सरोवर की भांति सुशोभित होता है। जड़ मूढ़ मनुष्य अपने ही अज्ञान से शुभ अशुभ कर्मों के चक्र रूपी भंवर में सरिता के जल में आवर्तों की भांति डूबते उतरते रहते हैं। जो गुण खोखले, सदोष, निर्बल, जड़ता भरे और अधिक होने पर भी सारहीन हों, वे निरर्थक ही हैं। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का गला घोंटने वाले दुर्जन इस जल काक मदगु को ही अपना आदर्श गुरु मानते हैं। इस दुराग्रही चातक का स्वाति वर्षा के ही जल को पीने का अहंकार दावानल में भस्म होने की संभावना से दूषित है। वर्षा तो हुई ही नहीं और वन में आग लग गई तो इसका जल मरना संभव है। यह अभिमानी मोर ऊपर को गर्दन चोंच उठाए वर्षा का ही जल पीता है, क्योंकि सरोवर का जल पीने के लिए तो उसे अपना सिर झुकाना पड़ेगा। ताड़ का यह पेड़ धूर्त दुर्जन की भांति सीधा अकड़ा खड़ा है। ना यह फल देता है, ना छाया देता है, और ना कोई इस पर चढ़ ही पाता है। जो उदारता, विनम्रता आदि सद्गुणों से रहित मूर्ख हैं, वे इस पलाश के पुष्प के समान केवल श्रृंगार से ही शोभा पाते हैं। इस कनेर के पुष्प में ना गंध है और ना कोई गुण है। सुसज्जित गुणहीन जन ऐसे ही होते हैं। आपत्ति के समय में भी समान भाषा, अवस्था और शील आचार विचार वालों के साथ रहना ही कल्याणकारी है। ऐसी ही अनेक अन्योक्तियां, अवसर, दृश्य, पात्र के अनुकूल मंत्रियों ने राजाओं को सुनाईं। अज्ञान के वश विपश्चित्तों के मन में दृश्य रूपिणी माया को पूरा पूरा जान लेने और उसका अंत देख लेने की इच्छा हुई। उन्होंने इस इच्छा की पूर्ति के लिए अपने राज्य में यथा योग्य अधिकारियों को नियुक्त करके राज्य कार्य विभाजित कर उन अधिकारियों और मंत्रियों को सौंप दिए। फिर इस कार्य की सिद्धि के लिए अग्निदेव का आह्वान करके उनसे वरदान मांगा। इस पंचभूतात्मक दृश्य जगत अर्थात माया का अंत देखने के लिए हम जहाँ तक भी संभव हो वहाँ तक इसी पंचभूतात्मक शरीर से जाएं।
जहाँ इस शरीर से जाना संभव ना हो, वहाँ मंत्र द्वारा संस्कारित मंत्र सिद्ध मंत्रमय शरीर से जाएं, और जहाँ उस मंत्रमय शरीर से भी जाना संभव ना हो, वहाँ योगियों और सिद्धों के लिए भी अगम्य देशों और दृश्यों को भी इसी शरीर से, नहीं तो मनोमय शरीर से ही देख लें। अग्निदेव के तथास्तु कहने पर उन्होंने अपने रोते बिलखते और जाने से रोकते हुए परिजनों को आश्वस्त किया कि हम इन समुद्रों के पार समस्त दिग्दिगंतों का अवलोकन करते हुए इनके अंत तक जाकर अभी लौटकर आते हैं। जय गुरुदेव।